बटेंगे तो कटेंगे, इसी के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की सियासत, जगह जगह पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। कामकाज गिनाएंगे या ध्रुवीकरण ही करते रहेंगे? ये चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष एकजुट बना रहे, उसका तो वोट पूरी तरह से हमें मिलता रहे, उसमें किसी प्रकार की जाति की चर्चा न होने पाए। उपचुनाव आया तो फिर ये ध्रुवीकरण का दांव क्यों खेला जा रहा है? पुलिस कस्टडी में लगातार यूथ बच्चों की मौत हो रही है और आप यहाँ बटोगे कटोगे की राजनीति कर रहे हो, कभी भी उनके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस हिरासत में मौत का ये बेहद गंभीर मामला है, इसको हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता है। राकेश जी, बिल्कुल समाजवादी जाके हल्ला मचाएगी तब FIR करेंगे, उसके बाद के अन्य कार में तेल डाल के सोते रहेंगे। आप कहीं धरने पर जब हम लोग जाएंगे आवाज उठाएंगे तब जाके जागेंगे। कमाल है। तो आप मान लीजिए कि समाजवादी जब बिहार में 37 हिंदू की जहरीली शराब पीने से मौत हुई, 37, उससे 5 अंधे हो गए। कितनी बार आवाज उठाई आपने? बताइए कितनी बार आवाज उठाई? आपको हिंदू से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है। 17 के पहले चले जाएंगे। आपको जनता ने चुना है 2014 के बाद से, आपने देश को क्या दिया है? आप सिर्फ नफरत के अलावा क्या दिया आपने? ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस समय मीडिया में केवल एक ही मुद्दे पर बात हो रही है, वो है कटोगे तो बटोगे का नारा। और इस समय विकास के मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को बिल्कुल साइड में रख दिया गया है कि जैसे इस समय हमारे देश में सब कुछ चंगा सी चल रहा है और इस समय किसी को किसी भी प्रकार की बेसिक नीड्स की जरूरत नहीं है। केवल एक ही मुद्दे पर बातचीत की जा रही है, वो है हिंदू एकता के ऊपर, और उसको करना भी चाहिए, लेकिन आपको दूसरे मुद्दों को भी साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी न्यूज चैनल में दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज की डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं जब एंकर चित्रा त्रिपाठी ने बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से ये पूछा कि आपको बटोगे तो कटोगे का नारा क्यों लाना पड़ा, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसको सुनकर के आप भी जान जाओगे कि बीजेपी वाले किस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये नारा इसलिए लाया गया है, उन्होंने ये कहा, राकेश त्रिपाठी ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी वाले पीडीए का नारा, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो पीडीए का नारा लेकर के आया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को एक करके चुनाव जीतना। तो इनके पीडीए का तोड़ निकालने के लिए हम लेकर के आए हैं बटोगे तो कटोगे का नारा। तो चित्रा त्रिपाठी ने यही पूछा कि आपका ये नारा क्या समाज में रियल में एकता को स्थापित करने के लिए है, रियल में लोगों को साथ में लाने के लिए है, यह केवल एक चुनावी जुमला है जिसको आपने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के समय भी फेंका था और अब ये एक नया जुमला आप लेकर के आए हैं जिसको आप हरियाणा के इलेक्शन से लेकर के आने वाले दूसरे राज्यों के इलेक्शन पर भी लगाने वाले हैं। तो इसके जवाब में राकेश त्रिपाठी जी ये कहने लगे कि ये तो इंडिया गठबंधन के पीडीए का जो नारा इन्होंने दिया है उसका तोड़ है। यदि आप पीडीए का नारा ना लेकर के आते तो हम ये नारा लेकर के ना आते, बटोगे तो कटोगे का नारा। तो इसके बाद वहां पर डिबेट में बैठे हुए थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और उन्होंने यही कहा कि आप ये जो इस प्रकार की हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर रहे हैं वो समाज के लिए ठीक नहीं है। आप विकास के मुद्दों पर क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं? एक समय था जब आप बोलते थे सबका साथ सबका विकास और हर जगह से प्रधानमंत्री मोदी जी ही अपने विकास के जितनी भी योजनाएं हैं उनको गिनाते रहते थे, लेकिन इस समय इलेक्शन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। विकास की योजनाओं को साइड में रख दिया गया है और एक ही नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे का नारा। और क्या आप इसके बल पर चुनाव जीत पाएंगे? तो ऐसा लग रहा है बीजेपी को, वो हरियाणा का चुनाव तो इसके बल पर जीत गए थे, लेकिन वो चुनाव जीते थे कांग्रेस की गलतियों की वजह से, जहां पर कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हरियाणा के चुनाव को हार का सामना करना पड़ा। तो आज का डिबेट वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बताइए, सबसे ज्यादा पेपर लीक इस सरकार में हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नकल माफिया इस सरकार में पैदा हुए हैं। सुनिए मेरी बात, नकल माफिया इस सरकार में पैदा है। तो आप अपनी सरकार की बात कीजिए ना, जहां पे बच्चे लगातार पर्चा लीक हो रहा है उस पर आप चर्चा करने को तैयार नहीं है। कब हुआ था? जब से इनसे पूछो 17 के पहले चले जाएंगे। आपको जनता ने चुना है 2014 के बाद से, आपने देश को क्या दिया है? आप सिर्फ नफरत के अलावा क्या दिया आपने? हमने जो दिया आपको दिखाई पड़ रहा है। आप अगर यहाँ खड़े होगे तो सामने आपको रिवर फ्रंट दिखाई देगा। अगर उसके आगे चले जाओगे तो एक्सप्रेस वे से चल के आप आए होंगे। उसके आगे जाओगे तो आपको लोहिया पार्क मिल जाएगा, जनरल पार्क मिल जाएगा, 1090 मिल जाएगा, मेट्रो मिल जाएगी, कॉलेजेस मिल जाएंगे। आपको क्या मिलेगा? कामकाज क्यों नहीं गिनाते हैं राकेश जी? ठीक है, कामकाज क्यों नहीं गिनाते हैं? प्लीज एक एक करके अपनी अपनी बारी में कामकाज गिनाएं। ठीक है, आप जितने नेता आएंगे आप टेबल पर लिख के रख लीजिए, एक आदमी का मुंह से विकास का
नाम नहीं निकलेगा। एक लोग बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ बांटोगे घटोगे, ये क्या राजनीति होगी? हिंदुस्तान का भी ऐसा था। जवाब ले लेती हूँ, ठीक है अनुराग जी, जवाब ले लेती हूँ राकेश त्रिपाठी जी। ठीक है अपनी अपनी बारी में प्लीज, अपनी अपनी बारी में मंच पर हम बैठे हुए हैं। हम तो केवल उपलब्धियों पर ही बात करते हैं। काम गिनाइए। हमने 4 करोड़ देश भर में और 70 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने आज लोगों को पक्का मकान देने का काम किया है। ये काम हमने करके दिखाया है। हमने आज लोगों के घर में हर घर नल से जल हमने पहुंचाने का काम किया है। अब लोगों को वो एक खत्म मर जाए लेकिन गगरिया न फूटे जो बुंदेलखंड की कहावत थी ना, आज वो पूरी तरह से खत्म हो गई। वरना आपके समय में कैसा प्यासा बुंदेलखंड था, कैसे भूखा बुंदेलखंड था, कैसे किस प्रकार से बीहड़ के क्षेत्र हुआ करते थे और डाकुओं का आतंक हुआ करता था, हमने उसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। आज बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण से आज करोड़ों की परियोजनाएं आज बुंदेलखंड में शुरू करने का काम किया है। सर्वांगीण विकास करने का काम किया है, चतुर्दिक विकास करने का काम किया है। आज महिलाओं को खुले में शौच जाने से हमने मुक्ति दिलाने का काम किया है, हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया है। आज हमने धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है, हर घर तक हमने सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। हमने जीवन स्तर में बदलाव करने का काम किया है, हर घर तक हमने आज मुफ्त राशन पहुंचाने का काम किया है। हम विकास की योजनाओं पर बात करना चाहते हैं लेकिन आप विकास की योजनाओं पर बात नहीं करना चाहते। अरे फिर बटेंगे कटेंगे क्यों लेकर आते हैं? विकास के इतने काम किए हैं, बटेंगे कटेंगे फिर क्यों लेकर आते हैं चुनाव में? बांटने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमको सचेत करना आवश्यक है कि जनता को जागरूक रहे। जाग करके देखिए कि जो बांटने की प्रयास कर रहे हैं ये पीडीए का नारा देना बंद कर दें, हम बांटने काटने की बात करना बंद कर देंगे। ये बांटने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम चेतावनी का काम करेंगे, ये बांटेंगे तो निश्चित तौर पर जवाब दे देंगे। उनके बटेंगे कटेंगे से अनुराग भदौरिया जी आपकी पार्टी को डर लग रहा है क्या? एक मिनट, पीडीए का मतलब क्या बता रहे हैं बांटने का? हमने पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े आंकड़े और आधी आबादी। आज हमने टिकट दी है, अगर 9 यहाँ विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, 4 महिलाओं को टिकट दी है। चारों परिवार की। अब एक बार सुनिए, चारों परिवार की। अच्छा महिला नहीं होती, महिला परिवार की नहीं होती। आपको सामान्य महिला नहीं है, सामान्य महिला नहीं बोला है आपके बीच में सामान्य महिला है। अगर सामान्य महिला क्या महिला नहीं है, सामान्य महिला क्या आप बेटी है तो क्या महिला नहीं है? नेता नहीं बना सकते हैं आप? सामान्य महिला नहीं है, केवल परिवार की महिला नहीं है। आप पत्नी है तो महिला नहीं है, महिला नहीं आप लोगों को पत्नी है तो महिला नहीं है, बेटी है तो महिला नहीं है, बहन महिलाओं का नहीं है, मां है तो महिला लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये मुलायम यादव की पहली बार बताया, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। महिलाओं की हित की बात कर रहे हैं। चित्रा जी ध्यान रखिएगा, ये ऐसे लोग हैं जो पत्नी को महिला नहीं मान रहे हैं, बहन को महिला नहीं मानेंगे, मां को महिला नहीं मानेंगे। सवाल है परिवार के ही सभी लोगों को क्यों टिकट दे दिया है? चला बीजेपी। उनका ये सवाल है, महिलाओं में परिवार की वो बात कर रहे हैं। परिवार इन्होंने बोला शौचालय बना दिए, आप चले जाइए गांव में, शौचालय में चले जाइए, कहीं दीवार है तो पानी नहीं है, पानी है तो दीवार नहीं है। ये शौचालय इन्होंने बनाया है। और बुंदेलखंड की ऐसी बात कर रहे हैं, आप इसमें नहीं बोला, सुन लीजिए। बुंदेलखंड की ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लगता है बुंदेलखंड जाओ तो वो टोक्यो बन गया है। बुंदेलखंड जाइए, क्या हालत है बुंदेलखंड की। आप एक इंडस्ट्री लेके नहीं आ सके वहाँ पे, एक यूनिवर्सिटी लेके नहीं आ सके वहाँ पे, मेडिकल कॉलेज लेके नहीं आ सके। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कागजी बातें करते। अभी आपको गिना देंगे 30 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया। कहाँ हो गया भैया? दिखा दो, कहीं कहीं दिखाओ फोटो। वो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बात तो कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। आप बताइए, नहीं कंडीला में क्या रिवॉल्वर नहीं बन रही है क्या? 10,000 रिवॉल्वर का ऑर्डर अमेरिका से मिला है कि नहीं मिला है? आपको मैं बताऊंगा। आप तो कट्टे बनवाइए, आप कट्टा बनवाना चाहते हैं, मिर्जापुर वाले कट्टे बनवाना चाहते हैं, आप कट्टा बनवाना चाहते हैं, हम बंदूक बनवाएंगे। बंदूक सुनिए मेरी बात, यही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। बंदूक बनाई, बहुत बड़ा आप कट्टा बनवाइए, आपके कट्टे की मेरी बात ना। अब सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार ये हल्ला मचाते हैं। इनकी आदत हो गई है कि ये कभी विकास में राजनीति नहीं करेंगे, झूठे आपको डाटा दे देंगे। कह रहे थे हमने फ्री में राशन दिया। अच्छा बताइए, हिंदुस्तान का कौन लड़का है या कौन परिवार का व्यक्ति है जो फ्री में चाहता है कि मुझे नौकरी दे दो, मैं अपनी इज्जत से कमाऊंगा, खाऊंगा। बेरोजगारी भत्ता बांटने वाले लोग आज बता रहे हैं बेरोजगारी भत्ता बांटते हैं, रोजगारी लाइन में नहीं लगूंगा। आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन लगा दिया। आने वाली जनरेशन को 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन लगा दिया। घोटाला नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? घोटाला नहीं होने देंगे। हम आज रोजगार नहीं होने देंगे। अब बीच में आदमी ठीक है, दोनों लोग एकदम रट्टा मार के आए हुए हैं और फिर वो किसी और को नहीं बोलने देंगे। डिबेट वीडियो को देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने राकेश त्रिपाठी से यह बोलने के लिए मजबूर कर दिया कि आप कटोगे तो बटोगे का नारा इसीलिए लेकर के आए हैं क्योंकि आप पीडीए का जो नारा है उससे डर गए हैं। क्योंकि पीडीए के नारे की वजह से ही लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था और 400 का जुमला देने वाली बीजेपी पार्टी घट करके 240 पर आ गई थी। और 240 पर लाने में जो सबसे बड़ा रोल था वो राज्य था उत्तर प्रदेश। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।